जाट आरक्षण पिछले 10-11 साल से कहाँ सो रहे थे आप? पहले विधानसभा में पास होगा जब तो लोकसभा में जाएगा। केंद्र सरकार जब भी लागू करेगी ना, जब विधानसभा पास करेगी। मोदी जी को चिट्ठी लिखी, मोदी को चिट्ठी से लिखने से नहीं होगा, आपने सर्कुलेशन पास करके उनको देना चाहिए था। उनको देते, वो पास नहीं करते, लागू नहीं करते, तो आपकी गलती थी। आपने उनको लागू तो किया नहीं। अभी इलेक्शन के टाइम पे 10 दिन पहले बोल दिया जाट आरक्षण चाहिए, आपने उसको पास करके विधानसभा से लोकसभा में क्यों नहीं पहुंचाया? मोदी जी को पहले देते, 11 साल से आपकी सरकार, आपने क्यों नहीं दिया? ये चुनावी स्टंट, ये चुनावी स्टंट, टोटल ही चुनावी स्टंट है। सुन ले, ना आम पार्टी जीते ना कांग्रेस जीते, गहलोत जीतेगा, ठीक है। और मीडिया में कह दियो 100% विश्वासन की काम की वोट 8,500 वोट गहलोत की हैं। कारण ये है, ना तो केजरीवाल ने काम करा ना तो कांग्रेस ने काम करा, ठीक है। ये कंजर पेड़ना नहीं चाहिए। केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया हमारे गांव में। 5 साल से यूजीआर भी चलो नहीं किया, नहीं हमारी रोडें, ना सीवर, ना हमारे लिए बिजली पानी कोई फ्री नहीं है। ये सब झुग्गी झोपड़ी का मैटर है। और ये 2100 रुपये की सब बकवास है। पंजाब में भी 1100-1000 रुपये महीना किसी लेडीज़ को नहीं दिया। ये हम खुलेआम कहते हैं, हमारे गांव का कोई कार्य नहीं किया केजरीवाल ने, नहीं विधायक ने किया, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का कार्य होना चाहिए। हमें यूजीआर चाहिए, विश्वासन का फ्लाईओवर विश्वासन से पार होना चाहिए। जब हम समर्थन चाहते हैं, हमें कुछ नहीं मिला, केजरीवाल ने हमें कुछ नहीं दिया। ये सब बकवास है। मैं 8 रुपये यूनिट घर का बिजली का बिल भरता हूँ, केजरीवाल कहता बकवास है, फ्री है, फ्री है, कुछ कोई फ्री नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हो कि सारे जाट भाई साथ हैं मोदी जी के, और वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे। केजरीवाल कुछ भी नहीं लाए। ये फंडा है इलेक्शन का। 2100 रुपये लेडीज महीना लेता है। मेरे घर में 3 लेडीज हैं, मेरे को 66,000 रुपये कौन देता है ये मुझे बताओ? 6300 रुपया कह रहे हैं आप जीतेंगे उसके बाद, अभी थोड़ी माई नहीं मिलेगा। पंजाब में जीत लिया, पंजाब को हर एक लेडीज को कहाँ दे दिया 1000 रुपये महीना केजरीवाल को? मुझे ये जवाब दो। केजरीवाल ने पंजाब में हर एक लेडीज को, हर एक बच्ची को, नहीं तो हमारे यहाँ शिक्षा है, नहीं हमारे यहाँ मेडिकल है। अगर फ्री करते हो तो मेडिकल सेवा करो। जो 80 साल से ऊपर आदमी है, 70 साल से ऊपर आदमी है, क्लिनिक बनवा। सुनो, कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। बिजवासन गांव में कुछ भी नहीं है, नहीं डिस्पेंसरी है, नहीं मोहल्ला क्लिनिक है, नहीं 70 साल से ऊपर आदमी का कोई सुविधा नहीं है। हमें चाहिए सिर्फ मेडिकल फ्री। तो ये मोहल्ला क्लिनिक और संजीवनी योजना जो 60 सब बकवास है। मोदी की आयुष योजना थी, केजरीवाल क्यों नहीं चालू कर रहा? आयुष्मान वाला, हाँ, क्यों नहीं कर रहा? हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह है। दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा? आप मुझे ये जवाब दो, क्यों नहीं हो रहा? किस कारण नहीं हो रहा? कोई गरीब आदमी है 70 साल से ऊपर है, उसका मेडिकल इलाज फ्री क्यों नहीं है? ये सब बकवाद है, ये फंडे है इलेक्शन के। मैं खुलेआम कहता हूँ, मीडिया में चाहे कहीं भी चले, कहीं भी न्यूज़ में चलो, केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचार नेता कहीं भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। खुलेआम अगर वो सामने हुए तब बिल्कुल जवाब दूंगा। कोई डर है? कोई भय है? हम करप्शन कर रहे हैं हम, या कोई मर्डर करा हमने? हमारे गांव में सीवर योजना नहीं, ठीक है, सीवर योजना नहीं, यूजीआर नहीं। 10 साल से यूजीआर लटका हुआ है। किस कारण लटका हुआ है? ये लेडीज फ्री है, मर्द के पीछे लेडीज होती है। आदमी तो अंता टिकट देता, लेडीज आती है फ्री में, सब्जी लेने जाती फ्री में। हमें क्या मिला? आपको वो हमें क्या मिला ये बताओ भाई? आदमी जेंट्स जो 70 साल से ऊपर है, जो सिटीजन है, वो तो डंडा पकड़ के जाता है। शुरुआत में जब सरकार बनी, अरे सुनिए पहले मेरी सुनो, 70 साल का आदमी बस में डंडा पकड़ के जाता है, और 16 साल की लड़की बस में बैठ के जाती है। किस लिए फ्री है भाई? सिर्फ और सिर्फ जुमले होते हैं ये। जो बताओ, आप जो व्यक्ति पढ़ गया उसको ज़रूरत ही नहीं है रिजर्वेशन की। जब मेरे में काबिलियत है, मैं किस लिए, मेरे को क्या है? हम तो कहते हैं एक कानून बनाओ, बस खुली कुश्ती का मैदान बनाओ, जो जीतेगा वही अंदर आएगा। बस जो जीत गया ठीक है, नहीं तो अपना जाओ घर। बस ज़रूरत ही नहीं, दिल्ली के जाट को ज़रूरत ही नहीं है। परिपक्व है, वो मैच्योर है, उसके पास पैसा, हर चीज़ तो है। ज़मीन जाती है तो मुआवजा मिलता है, क्या दिक्कत है उसमें? और ज़मीन जाएगी तो एक्वायर करती है गवर्नमेंट, तो उसमें कुछ ना कुछ बनता है ना। अगर ये हमारी ज़मीन जो ग्राम सभा की ली है, बिजवासन गांव वालों की, बसगेड़ा की, हाँ एक दिक्कत आई। बसगेड़ा में जो दिक्कत थी, वहाँ सर्कल रेट 19 करोड़ रुपये है, हमारे को मिलता नहीं है 10 करोड़ भी। तो ये दिक्कत है। एक समान बनाओ, तुम कानून लाओ तो एक जगह। दिल्ली और हरियाणा मत बांटो कि दिल्ली स्टेट है या हरियाणा स्टेट, नहीं, एक जगह एक लेवल पे रखो। जब उसको 19 करोड़ रुपये दे रहे हो आप, तो हमें भी दो ना 19 करोड़ रुपया, जिसकी भी ज़मीन है वो।
ये जो आरक्षण की बात है, ये क्या मतलब चुनावी सिर्फ दांव है? चुनावी दाव होता है बस। जब दिखता है किसी को मेरी नींव कमजोरी, मेरे पैर खिसक रहे हैं, तो बस आ गया। कल उससे पहले एक दिन पहले ब्राह्मण को ले आता है, उससे पहले पादरी को ले लेता है। नहीं, ऐसे ये नहीं। 10 साल 12 साल हो गए तेरे को बैठे हुए, नहीं तुम्हें नहीं दिख रहा कि मुस्लिम उसको मौलवी को तो तनख्वाह दे रही है, आज नहीं दे रही, कांग्रेस दे रही थी। आज जब तुम्हें लगा कि मेरी ज़मीन खिसक रही है, मेरे पैर खिसक रहे हैं, तो आज तुम पुजारियों को दे रहे हो। पुजारी आज याद आया, इससे पहले पुजारी याद नहीं था तुम्हें? जब मुसलमान वोट तुमसे सरक रहा है तो फिर पैर खिसक गए। पैर खिसक ही रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं। रोज़ एक नया लेके आ रहा है। अगर ये 2100 रुपये दे दोगे तो टोटल बजट दिल्ली का 72,000 करोड़ रुपया है। दिल्ली का बजट टोटल 72,000 करोड़ रुपया है। अगर उसमें 80 लाख महिला है तो लगभग 27 कुछ परसेंट, लगभग 28% तो बजट उसी में चला गया। विकास कहाँ होगा? 5 साल से ये जो आप फुटपाथ पे खड़े हो, ये फुटपाथ बस लेवल किया है, नीचे तो ज़मीन भिड़ी हुई है, पानी कहाँ निकलेगा, कहाँ से पानी की निकासी? तो ऐसे काम नहीं होता। ये लाइट वो लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट, वो 5 साल से ख़राब है। दिखती है इनको? नहीं दिखती। वो चौक है, मेन चौक है बिजवासन का। आप कानून व्यवस्था इसके हाथ में दे देंगे, बम फटेंगे। यहाँ दिल्ली में फटता बम? अगर इसके हाथ में दे दी व्यवस्था तो बम फटेंगे, और कुछ नहीं है। अब फटते हैं। श्रीनगर में गए हो आप, लाल चौक पे जाके देखो कितनी फोर्स है। करना पड़ता काम करना अलग चीज़ है, और किसी की क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान चीज़ है। अप्रिशिएट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, पर करो। कानून व्यवस्था अगर इनके हाथ में आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देख नहीं रहे पंजाब में क्या हाल है? ये तो बीएसएफ ने अपने अंडर बढ़ा दिया दायरा, 50 किलोमीटर का दायरा ले लिया सीमा से, तब बन रही है बात। नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। ड्रोन कैसे आ जाते हैं? ड्रोन कौन पकड़ता है? कोई पंजाब पुलिस पकड़ती है? नहीं, पुलिस बीएसएफ पकड़ती है सर। आरोप ही लगाते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे अंदर में है ही नहीं है, मतलब कि पुलिस नहीं है, इस वजह से। पंजाब तो है इनके पास। पंजाब में 1000 रुपये का वादा किया था, कहाँ है वादा 1000 रुपये वाला? ये बता दूँ। हमें नहीं चाहिए किसी महिला को कुछ फ्री नहीं चाहिए। आपको पता है पानी का बिल नहीं भरता बिजवासन गाँव, 5% भी नहीं भरते। कारण क्या है? पानी का कनेक्शन, पानी नहीं मिलता ढंग से। जब ढंग से मिलेगा नहीं, ट्यूबवेल पे साफ लिखा हुआ है यह पानी पीने योग्य नहीं है, और जो पानी पीने योग्य नहीं है उसका बिल भरने का हकदार भी हम नहीं है। मोटर चल के दिखाऊँ? मैं दिखाता हूँ। एक बाल्टी चलाऊँगा, उसमें एक बाल्टी 20 लीटर की बाल्टी में कम से कम 1.5 किलो मिट्टी आती है। मोटर बैठ चुकी हैं, हर 3 दिन में मोटर बैठती है। फ्री कुछ नहीं, हमें नहीं चाहिए फ्री। हमसे जो मूलभूत है उस पर हम एक नॉमिनल चार्ज लो, जिसमें बस उस आपके महकमे का पैसा निकल जाए, उसकी तनख्वाह निकल जाए। एमसीडी को तनख्वाह नहीं मिलती है। सोचो, ये फ्री के चक्कर में तो हो रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जज रो रहे हैं कि हमें हमारी सैलरी के तो पैसे नहीं हैं, और तुम फ्री बांट रहे हो, कभी 2100, 1000, और बटे कहाँ हैं? पंजाब तो आज भी रो रहा है। 3 साल से वो महिला आई थी, पर आप तो ये केजरीवाल जी तो कह देंगे कि भाई ये तो किराए की बुलाई गई थी, पंजाब की आई नहीं। उसने कह भी दिया, कोई तो थी ना, वो पंजाबी बोल रही है तो पंजाब की तो है वो, बेशक दिल्ली में रहती है, पर वो भी तो आई होगी ना। कुछ मतलब नहीं, ये सब चीज़ें सिर्फ लोगों के लिए एक तरीके से 30% दे के 70% वसूले जाने वाला काम। वही तो है, वसूली है सर, वसूली है, और कुछ नहीं है, वसूली है। तो इस बार जनता क्या बदलाव के मूड है? बदलाव है। कल एक न्यूज़ 24 वाले ने दिखाया था संजय कैंप का, जिसके घर में एक झुग्गी वाला, जो एक कमरे का जिसका 6 गज की झुग्गी है, उसमें उससे भी बिल ले रहे हैं। ये तो कहते हैं फ्री कनेक्शन 5200 रुपये का, उसको कह रहा है मीटर की वायर अपनी अलग लाओ तुम। फिर कहाँ फ्री है सर? ये कैसे आ रहे हैं बिल वगैरह? क्या किस बेस पे मतलब इतना ज़्यादा बिल देता? आम जनता को नहीं पता क्या है क्या नहीं। जो आता बेचारा भर देता है वो। आप मेडिकल स्टोर पे जाओ, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, एक गरीब परिवार में, उसकी जेब में बेशक पैसा ना हो, पर वो जो सबसे बड़ा नोट होगा वो नोट लेके जाता है। वो बेशक कैसे भी लाए, वो किस परिस्थिति से लाए, बीमारी एक ऐसी चीज़ है, वो सबसे पहले बड़ा नोट लेके जाएगा। तो उसको पता ही नहीं है कि एक पैरासीटामोल का दाम कितना है, नहीं पता। एक बैंक में चले जाओ आप, एक बैंक में 100 में से 98 लोगों को एक बैंक की डिपॉजिट स्लिप की पर्ची भरने ही नहीं आती आज भी। मतलब आप कह रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली जो है, नॉर्मल फैमिली है, वो इन सारी चीज़ों को इतना डेटा से डीप जानकारी नहीं रख पाती है। जानकारी का अभाव है, इसलिए बहकाते हैं नेता। एक आम इंसान को जानकारी का अभाव है, बेचारे को नहीं पता। वो अपनी पारिवारिक स्थिति में उलझा रहता है सारा दिन, तो उसको पता ही नहीं है। अब हम जैसे जिसको थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा है उसको तो पता है, तो उसके सामने आते नहीं है कभी। जनता दरबार लगता है दिल्ली में, नहीं लगता। आप भी जैसे डीयू से पढ़े हुए हैं, तो केजरीवाल जी कहते हैं हम भी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, अफसर रहे, तभी तो ये वसूली हो रही है ना, उसको पता है। मोदी जी ने बोला था ना, क्या अनुभवी हो तुम। अब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो ठीक नहीं लगता मीडिया पे, आपके सार्वजनिक चैनल पे। बस मोदी जी ने हिंट दे दिया था। ये मतलब पूरा सिंडिकेट मालूम है? हाँ है, बिल्कुल है, तभी तो है कि कैसे क्या होता है आगे? सब पता है। मोदी जी को भी पता है, पता केजरीवाल जी को भी है। फिर
अब वो केजरीवाल के गांव के आए थे इंटरव्यू, उनका भी तो इंटरव्यू आया था। वो कहते हैं 10वीं क्लास में क्या था हमें भी पता है। समय जब किसी चीज़ की अति होती है ना, ओवर जो होता है, ओवर नुकसान, ये ओवर हो गया। ओवर ही है। अब ज़्यादा हवा में झूम गए थे ना, सोचा कि मैं तो बस किंग बन गया। नहीं, जब घड़ी 12 से 6 पे जाती है ना, तो 12 से 6 पे आएगी तो 6 से 12 भी जाती है, तो समय ऊपर गया था तो नीचे भी आएगा, डाउन भी आएगा। 24 घंटे का समय है। आएगा ऊपर कि नीचे? ऊपर तो आएगा भाई। किसका ऊपर आएगा? ये मोदी जी का कि इनका, ये मतलब केजरीवाल जी का? फिलहाल तो मोदी जी का आना है, मोदी जी का ऊपर आएगा। केजरीवाल जी वाला? केजरीवाल जो फ्री की सरकार में है, जैसे फ्री चल रहा है वैसे चलेगा। फ्री के चक्कर में जितनी वोट आएंगी सारी फ्री की इसमें है, केजरीवाल पे जाएंगे। जिनकी सरकार नहीं नहीं देंगे? बात बनेगा ही नहीं, अपना केजरीवाल के साथ कोई काम ही नहीं है। अपना बिल आ रहा है, हर महीने 10,000 का बिल भर रहे हैं। कमर्शियल मीटर में 10,000 का बिल आ रहा है। अब 15 रुपये 16 रुपये यूनिट बढ़ रही है, वो कहाँ जाएगी? जितनी बिजली कम, मतलब व्यापारियों की कमर टूटी हुई है। हाँ बिल्कुल भाई, ये कह सकते हैं आप। घर का बिल है, घर का फ्री आ जाता है, लेकिन दुकान में जो है, दुकान में डबल आ गया ना। घर की यूनिट जो है 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये चल रही है, यहाँ अपनी चल रही है 12 रुपये 13 रुपये 15 रुपये, कहीं 17 रुपये भी है। वोट के ऊपर है। घर में फ्री दे दिया, अब यहाँ पे अपना कमा के भरो, तो घर भी तो वहीं से चलेगा ना भाई। यहाँ जब हम यहाँ कमाएंगे, यहाँ इतना दे दिया हमने, वो घर का दे दिया, बराबर पड़ जाएगा। श्रीमान एक ही काम है। फ्री भी उसकी हुई है, मोदी जी की मेहरबानी है। जो LED आई देश में, 100 वाट का बल्ब सस्ता था, 200 वाट का बल्ब सस्ता था, जो 9 वाट से काम चलाता है। एक नॉर्मल लाइट 20 वाट की LED अगर कंपनी की लगा दी ना आपने, तो 10 गज के कमरे में बहुत होती है, 10 फुट के कमरे में। ये मोदी जी की मेहरबानी है जो LED आई है हिंदुस्तान में। योजना भी तो ला रहा है। वो भी आएगी, डबल इंजन की सरकार में आएगी ना वो। आपने यूपी में देखा 100 लाख करोड़ से ऊपर का व्यापार निवेश हुआ है योगी जी के सरकार में। तो उसका मदद किसने किया? मदद पहले मोदी ने जो की होगी ना, इसको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन निवेश से आया। benefit होता है। एक फैक्ट्री लगती है, आप मानो यूपी में एक फैक्ट्री लगी, उसमें 10,000 वर्कर 1,000 वर्कर काम कर रहे हैं। वो वर्कर कौन है? आप मेरे को ये बता दो, वर्कर कौन है? वह यूपी का ही तो होगा बाशिंदा। या यूपी छोड़ो, दिल्ली बिहार हिंदुस्तान का है, पाकिस्तानी तो कोई आया नहीं, अफगानी आया नहीं, तो रोज़गार किसको मिला? एक फैक्ट्री लगने से रोज़गार मिलता है किसको? उस देश के वासी को। पहले बात तो नज़दीक वाले को मिलता है, दूर का जो पढ़ा लिखा है जिसमें काबिलियत है। अब लेबर तो अनपढ़ है, पर उसमें जो इंजीनियर है, इंजीनियर तो पढ़ा लिखा है ना, तो वो तो पूरे देश का हकदार है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार मतलब क्या मुद्दे हैं ओवरऑल जनता के? मुद्दे सबसे पहले तो पॉल्यूशन का है। दिल्ली इतनी पॉल्यूटेड कर दी है इन्होंने पिछले 10 साल में। इससे पहले भी दिल्ली में फैक्ट्रियाँ थी, अब फैक्ट्री हटा दी हैं। उससे पहले दिल्ली के अंदर DTC बसें डीजल की थी, डीजल की बसें हटाकर CNG आ गई, इलेक्ट्रिक आ गई, फिर भी पॉल्यूशन क्यों है? यमुना नदी अभी साफ नहीं 10 साल के अंदर। बिजली के बिल इतने आते हैं, 201 यूनिट वाले का क्या कसूर है? उससे आगे डबल बिल देना पड़ता है। 200 यूनिट तक तो आप फ्री दे रहे हो, 201 वाले का क्या कसूर है? मुझे ये बताइए आप। सिर्फ इन्होंने फ्री का लालच दे दिया, आज ये फ्री बांटेंगे, आज वो फ्री। 1,000 रुपये पंजाब में इन्होंने घोषणा की थी, 2 साल हो गए, आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला है। पंजाब में 2,000 रुपये का इन्होंने महिलाओं को कहा था कि हम सम्मान राशि आपको देंगे, आज तक 1 रुपया किसी महिला को नहीं मिला। आके अभी 4 दिन पहले दिल्ली में प्रदर्शन भी किया है हमने। आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाट आरक्षण दिलाएंगे। जाट आरक्षण पिछले 10-11 साल से कहाँ सो रहे थे आप? पहले विधानसभा में पास होगा जब तो लोकसभा में जाएगा। केंद्र सरकार जब भी लागू करेगी ना, जब विधानसभा पास करेगी। मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मोदी को चिट्ठी से लिखने से नहीं होगा, आपने सर्कुलेशन पास करके उनको देना चाहिए था। उनको देते, वो पास नहीं करते, लागू नहीं करते, तो आपकी गलती थी। आपने उनको लागू तो किया नहीं। अभी इलेक्शन के टाइम पे 10 दिन पहले बोल दिया जाट आरक्षण चाहिए, आपने उसको पास करके विधानसभा से लोकसभा में क्यों नहीं पहुंचाया? मोदी जी को पहले देते, 11 साल से आपकी सरकार, आपने क्यों नहीं दिया? ये चुनावी स्टंट, ये चुनावी स्टंट, टोटल ही चुनावी स्टंट है। आज से पहले भगवाधारी क्यों नहीं बने? आज ये हिंदू सनातनी सेना का वो बना रहे हैं, आज से 11 साल पहले क्यों नहीं बनाया? 11 साल पहले ने मंदिरों के या ग्रंथियों का कोई याद नहीं थी कि उनको भी सैलरी देनी है? सिर्फ मौलवियों को सैलरी देनी थी, पिछले 17 महीने से तो उनको भी नहीं मिली है। सिर्फ करप्शन और हर आदमी को शराब में डुबो दिया, जहर बांटा दिल्ली के अंदर शराब नीति के नाम पे, एक के साथ एक फ्री दी, ठीक है। और फ्री बस चला रहे हैं, फ्री बस चला रहे हैं, कितनों का रोज़गार छूटा? सबका रोज़गार छूटा उससे। छोटे मोटे रिक्शे थे, ऑटो रिक्शा थे, उनका सबका रोज़गार कम हुआ है। बस फ्री है, कहीं से भी जाना है, कहीं भी चले जाते हैं। तो इस बार जनता का मूड मतलब क्या सोच क्या रही है वोट देते समय? बदलाव चाहिए,
बदलाव से ही कामयाबी मिलेगी, दिल्ली का सुधार होगा। दिल्ली को इतना पीछे धकेल दिया इन लोगों ने, दिल्ली के अंदर कौन से काम हुए हैं? स्कूल का एक एक रूम 28-28 लाख रुपए में बना रहे हो, 28 लाख में 50 गज का 4 मंजिल मकान बनता है। जो स्कूल का एक क्लासरूम आप 28 लाख में बना के दे रहे हैं।